नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह बालाजी स्टडी अड्डा में आप सभी का स्वागत है। आज तारीख आपकी है 13 जनवरी 2025 की। आप सभी को लोहड़ी की ढेर सारी शुभकामनाएं। जितनी भी अपडेट है यहाँ पर वो है बिहार शिक्षकों के ट्रांसफर को लेकर के एक एक करके सभी की बात करते हैं। सबसे पहले अपडेट, पटना से जाने के आवेदन 1% भी जो है वो नहीं आए हैं। पटना से न्यूज़ एज में बताया गया कि राज्य के 1,90,000 शिक्षक जो है उनका तबादला एक बड़ा टास्क साबित हो रहा है। शिक्षा विभाग ने इसे कई चरणों में पूरा करने का निर्णय लिया है। निरंतर विभाग के पदाधिकारी इस पर काम कर रहे हैं। ये भी देखा जा रहा है कि किस जिले से कितने आवेदन प्राप्त हुए हैं। जानकारी के अनुसार पटना जो जिला है उसमें उससे दूसरे जिले में जाने के लिए काफ़ी कम, तो यहाँ आने के लिए बड़ी संख्या में आवेदन आए हैं। पटना जिले में कार्यरत 5,942 शिक्षक ने आवेदन किया है, जिसमें से अधिकतर अपने ही जिले की दूसरी निकाय और अन्य प्रखंड में जाना चाहते हैं। पटना से दूसरे जिले में जाने वाले आवेदन 1,000 से भी कम है, जो कुल आवेदन का 1% भी नहीं है। सबसे अधिक जो आवेदन देखने को मिले हैं वो दरभंगा जिले में देखने को मिले हैं कार्यरत शिक्षकों ने, जिनकी संख्या करीब 12,000 है। वहीं दूसरे नंबर पर समस्तीपुर है, वहाँ जहाँ के 10,000 से भी अधिक आवेदन आए। सभी आवेदन ऑनलाइन प्राप्त हुए। इनमें से 85% से अधिक आवेदन लंबी दूरी लिखा होगा, लंबी दूरी के आधार पर दिए गए। ऐसे आवेदनों पर सबसे बाद में विचार किया जाएगा। इसके लिए विभाग नया सॉफ्टवेयर तैयार कर रहा है। स्कूली स्तर पर रिक्त पदों की सूची भी तैयार होगी, जिसमें यह भी बताया गया है शिक्षा विभाग स्कूलवार शिक्षकों के रिक्त पदों का आकलन कर रहा है। जिलावार रिक्त पदों की संख्या है, पर जिलों से स्कूल स्तर पर रिक्त पदों की सूची तैयार करने का निर्देश दिया गया ताकि शिक्षकों के तबादले की प्रक्रिया को अंजाम तक पहुंचाया जा सके। मालूम हो कि शिक्षकों के आवेदन को 4 श्रेणियों में बांटा गया है। इसमें भी पहली श्रेणी में 5 अलग अलग कोटि में बनाए गए हैं, जहां पर पटना के 5,942 शिक्षकों ने किए आवेदन। अधिकतर जिला चाहते हैं तबादला। राजधानी आने के लिए बड़ी संख्या में आवेदन आए हैं। अगली अपडेट देखेंगे तो बीमारी के आधार पर ट्रांसफर लेने वाले शिक्षकों के सर्टिफिकेट की जांच भी होगी। जांच कमेटी इसको लेकर के बनी है। गलत प्रमाण पत्र देने वाले शिक्षकों पर कार्रवाई होगी। न्यूज़ आपकी ये भी पटना से ही है, जिसमें बताया गया कि राज्य के सरकारी जो स्कूल है उनमें बीमारी या दिव्यांग के आधार पर जो भी ट्रांसफर लेने वाले शिक्षक हैं उनके सर्टिफिकेट की जाँच होगी, और अगर गलत सर्टिफिकेट के आधार पर ट्रांसफर के लिए आवेदन किया है तो उन पर कार्रवाई होगी, उनका ट्रांसफर भी अमान्य होगा। सर्टिफिकेट की जांच के लिए एक कमेटी बनाई गई जो संबंधित जिलों से बीमार शिक्षकों की जानकारी वगैरह ले रही है। बाकी टोटल आवेदन की बात किया गया है 1.90 लाख जिन्होंने टोटल आवेदन किया है, और जिसमें अलग अलग आधार पर जो आवेदन आया उसकी भी जानकारी भी यहाँ पर दी गई है। डॉक्टर और दिव्यांग अधिकारी जांचेंगे, उसको लेकर के भी यहाँ पर बताया गया है। पहले चरण में कैंसर पीड़ितों का तबादला होना है। पहले चरण में 9 शिक्षकों की कैटेगरी बदली, उसको लेकर बताया गया। एक और अपडेट है जो आज की नहीं पहले की है कि विशेष सॉफ्टवेयर से होंगे दूरी के आधार पर मांगे गए तबादले। डॉक्टर एस सिद्धार्थ जी का बयान देखने को मिला था, जिन्होंने शिक्षक की डिटेल जाने बिना डीईओ करेंगे तबादले। ये भी न्यूज़ पटना से ही थी, जिसमें शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ ने कहा था कि दूरी के आधार पर जो मांगे गए तबादले हैं उनके लिए सॉफ्टवेयर विकसित किया जाएगा। इसी सॉफ्टवेयर का न्यूज़ सबसे पहले वाली जो न्यूज़ है उसमें किया गया है। सॉफ्टवेयर के जरिए विशेष गोपनीयता बरतते हुए डीईओ तबादले के लिए स्कूल तय करेंगे, और इसी को लेकर के यहाँ पर बताया गया है कि प्रत्येक जिले के डीईओ के सामने स्क्रीन पर शिक्षक का नाम या उसकी पहचान वाली कोई डिटेल दिखाई नहीं देगी। स्क्रीन पर उसे सिर्फ ये दिखाई देगा कि उसके जिले में पदस्थापन के लिए इतनी संख्या में शिक्षकों ने तबादले किए हैं। यानी किसी प्रकार से नाम का भेदभाव वगैरह वाली चीज़ें ना हो पाए, वो चीज़ यहाँ पर मेन कहने का जो है वो मतलब है। बाकी टीआरई 1 और 2 की स्क्रूटनी वगैरह तेज हो गई, तबादलों को लेकर के ही यहाँ पर बताया गया। तो ये थे ओवरऑल जो न्यूज़ हैं सारे तबादलों से रिलेटेड, स्थानांतरण से रिलेटेड। अभी तक की अपडेट में इतना ही। कोई प्रश्न कमेंट में पूछ लीजिएगा। वीडियो लाइक से सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले अपडेट में, तब तक के लिए सभी को नमस्कार, जय हिंद।